Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, today we are going to start the lesson number 3, Deep Water of your Flamingo textbook, which is written by William Douglas, and this is for class 12 English medium, and this is the first lecture of this particular lesson. Let's start. On which idea, on which thought this lesson is based. First of all, I will explain you the basic summary of this lesson. Then after we shall continue this chapter and finish this chapter via PPT, PowerPoint presentation. Let's start. Students, this is the lesson number 3, Deep Water, written by Deep Water, written by William Douglas. What is the name of the author? William Douglas. Deep Water. Let's understand why this author put this title to this lesson. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम ऑथर के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी. अबाउट द ऑथर विलियम डगलस. वंस अगेन, विलियम डगलस from 1980 means 1898 to 1980 means 82 years तक वो उन्होंने सर्वाइव किया था. was born in Maine, मिनेसोटा जो है ये यूनिवर्सिटी का नेम भी है और एरिया भी है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a bachelor's of arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. मीन्स विलियम डगलस जो है उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था आर्ट से. तो पहले वो टीचिंग का काम करते थे, लेकिन टीचिंग करते करते वो थक गए थे. सब लोग हमारी तरह नहीं होते हैं, वो टायर्ड हो चुके थे. तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लॉ की थोड़ी सी एजुकेशन ले लेते हैं. लॉ मीन्स समझते हो ना, लीगल डिग्री. तो उन्होंने फिर लॉ की डिग्रीज ली होगी और उसके बाद में जो लॉयर बने. लॉयर मीन्स एडवोकेट बनने के बाद में वो जस्टिस बने थे. और ही हैज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सर्विस मीन्स 36 ईयर्स तक उन्होंने सर्व किया था एज ए जस्टिस इन द कोर्ट. मीन्स काफ़ी लंबा उनका जो है सर्विस करियर है इन द लीगल. द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन फ्रॉम एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर, माई मिस्टेक, एक्सेप्ट. द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस. उनकी एक बुक है मैन एंड माउंटेन्स. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. मीन्स वो छोटे थे, जब बच्चे थे उस टाइम पर वो काफ़ी डरते थे. किससे? वाटर से. उनका जो फियर था वाटर का, एक बार ऐसा हुआ था कि वो स्विमिंग पूल में लगभग पूरी तरह से डूब चुके थे और मरने वाले ही थे. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट. नोटिस हाउ autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो स्टूडेंट्स ये आप समझ ही गए होंगे स्टोरी स्पेशली डीप वाटर क्यों रखा है. डीप मीन्स बहुत डीप, बहुत गहरा होता है. तो जब ये यंग थे विलियम डगलस, तो ये जो एक स्विमिंग पूल के अंदर लगभग पूरी तरह से फ्रॉन हो चुके थे, मतलब डूब चुके थे. और लगभग हो सकता है इनकी लाइफ पे आप बनी होगी. तो फिर भी काफ़ी डर गए थे और ये स्टोरी के अंदर यही बताया है उनका डर, फियर ऑफ वाटर, एंड हाउ ही ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर, किस तरह से ओवरकम किया है. ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ही वॉज अ जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA. Retired in 1975 with a long lasting
36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. ये मैं बता चुका हूँ आपको. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. ठीक है, ये जानकारी आ चुकी है पहले, फिर से नहीं बता रहा हूँ. अब काम की चीज़ें. Deep Water is an autobiographical account by William Douglas which describes his fear of water. Fear of water means water से related है. That is why this title Deep Water is given to this lesson. Let's understand what kind of a fear William Douglas was having and how he has overcome this fear by what doing. क्या करके उन्होंने ये जो फियर था उससे ओवरकम किया था, मतलब जीत लिया था. तो चलिए, पहले इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं. तो ट्रीचरस, आप लेसन को रीड करोगे. बाय द वे, ये जो लेसन है मैंने आपको शॉर्ट समराइज़ करके इसके स्लाइड्स प्रिपेयर करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो आपको जो स्टोरी लाइन्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगी. तो आप रीड करोगे तो आपको थोड़े बहुत वर्ड से डिफ़िकल्टी आएगी. बाय द वे, नेट है तो नेट का यूज़ करके आप कर सकते हो. तो ट्रीचरस, तो अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो ऐसा डर. उसके बाद में सबड्यूड माई प्राइड, टू लोअर और रिस्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. सबड्यूड माई प्राइड मीन्स टू लेसर द सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा सा डर जाना. फेल्ड एट द सरफेस मीन्स, सरफेस का मतलब तो आप समझते हो, वहाँ जाते जाते वो फेल हो जाते थे, मतलब अनसक्सीड होते थे. फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मोन. सैल्मोन इज़ अ टाइप ऑफ फिश. फिश का एक टाइप है जिसकी फिशिंग करने के लिए जाते हैं लोग. मिस एडवेंचर, तो एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी ए डिज़ास्टर, जिसको आप समझ सकते हो क्या, मैं हिंदी में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आता है कर्टन ऑफ लाइफ. कर्टन ऑफ लाइफ फेल मीन्स ऑलमोस्ट देयर एट द डेथ. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, to swim across the swimming pool from one side to the other means back and forth across the pool means pool के सराउंडिंग में जहाँ जहाँ पर वो जा सकते हैं वहाँ जाकर उन्होंने ट्राई किया. तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता दिए. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी. तो आप ध्यान से सुनिएगा. अभी तक जो है वो ऑथर के बारे में जानकारी ली थी बराबर. अब हम लोग स्टोरी लाइन्स प्रिपेयर करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं. विलियम डगलस वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डिसाइडेड टू स्विम. तो विलियम डगलस जो हमारे ऑथर हैं, ही वॉज ओनली 10 और 11, या तो 10 या 11 साल के थे, व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. कैसे स्विम करना, उन्होंने स्विम करना मतलब स्विमिंग करना है ये डिसाइड कर लिया था. एंड द YMCA पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग. ये जो YMCA पूल दिख रहा है ये बहुत सेफर पूल था स्विमिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं था. तो अगर डीप में सेंटर में जाओगे तो काफ़ी डीप है, लेकिन इसका जो सेलो पार्ट है, सेलो पार्ट मीन जहाँ पर जो डेप्थ होती है वाटर की वो थोड़ी कम होती है बराबर. तो यहाँ पहली स्लाइड में ये व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड टू स्विम, और दिस वाज द स्विमिंग पूल वेयर ही कैन गो फॉर स्विमिंग. इट वाज ओनली 2 to 3 feet down at the shallow end and 9 feet at the deep end. मीन्स आप स्विमिंग पूल में जब सेंटर पोर्शन में जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, और उसका जो शैलो पार्ट होता है, लाइक आप जैसे स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, एजिस होती है ना स्विमिंग पूल की, वो जो है इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती है. द नरेटर हैड एन एवर्जन. एवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचते ही घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो बराबर, तो उसको बोला जाता है एवर्जन. द नरेटर हैड एन एवर्जन इन गोइंग इन वाटर. इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड. जब वो छोटे थे, 3-4 साल के बच्चे थे, तब से उनको पानी में जाने से डर लगता था. ही वॉज फियर्ड ऑफ एंटरिंग इन टू द वाटर. स्टूड विथ हिज फादर इन द सर्फ व्हेन ही द वेव स्वेप्ट ओवर हिम. जब वो वाटर में जाते थे, मतलब आसपास में पानी के खड़े रहते थे, और वेव्स हो या फिर पानी की जो लहरें होती है इधर उधर से निकल रही हो, पानी अगर पास में से गुजर भी रहता था, उनके फादर हमेशा उनके साथ में खड़े रहते थे.
ही वॉज ऑलमोस्ट बरीड इन वाटर। और एक बार की स्टोरी वो बता रहे हैं कि एक बार तो क्या हुआ था, लगभग वो पानी में पूरी तरह से डूब ही गए थे। He developed a fear for the huge waves. He went to the YMCA pool to learn swimming. ये बचपन से ही उनका फियर था। हो सकता है बाहर कभी अपने फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने गए हो और जहाँ पर जो है पानी, कभी क्या होता है लाइक आप बीचेस पे जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो ऐसी जगह पर पानी में वो लगभग डूबने जैसे हो गए होंगे डर की वजह से। तो उस डर को निकालने के लिए YMCA पूल में जाकर उन्होंने स्विमिंग सीखने का ट्राई किया, सोचा। अब जैसे ही YMCA पूल में गए वहाँ पर स्विमिंग के लिए, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। सबसे पहली बात क्या थी कि उन्होंने जो बचपन में थे काफ़ी डर लगता था, उनके फादर का हाथ पकड़ के खड़े रहते थे जब भी कोई वेव्स आती थी, बीचेस पे कहीं घूमने जाते थे। मतलब छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह जहाँ पर जो है सराउंडिंग में वाटर हो, वहाँ पर उनको हमेशा डर लगता था। व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और जब वो 10-11 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न स्विमिंग। अब स्विमिंग में पहुंच चुके हैं, YMCA पूल में पहुंच चुके हैं बराबर, और वहाँ पर जो है देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। अ बिग बुली बॉय मीन्स हट्टा कट्टा नौजवान, टोज्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में तो क्या है, काफ़ी बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं लाइक मजाक मस्ती वाले। तो कोई मूडी इंसान आया होगा एकदम हट्टा कट्टा, तो उसने क्या किया, उसको उठा के सीधा पानी में फेंक दिया मजाक मजाक में। ही वॉज फ्राइटेंड एंड फाउंड हिमसेल्फ एट द बॉटम। और काफ़ी घबरा गया था। अब उनको ऐसा लगता होगा कि भाई स्विमिंग पूल के अंदर जो स्पेशली लर्निंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग लर्न करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग सीख ही गए होते हैं। तो आपस में अगर सब लोगों को बोला गया है कि आप लोग स्विमिंग कीजिए, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि कुछ विलियम डगलस जैसे भी होते हैं वहाँ पर। तो किसी ने उठाकर उनको पानी में फेंक दिया। उनको ये नहीं पता था कि उसको ये सीख रहा है, अभी वो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। तो एक डीप जो पार्ट था स्विमिंग पूल का, वहाँ पर फेंक दिया, और वो जो है वहाँ पर बॉटम तक जा रहे थे। ही ग्रीव पैनिकली, और वहाँ पर जो है एकदम घबरा गए। ही वॉज सफोकेटिंग, और वो उनको मतलब घुटन सी फील होने लगी, सांस रुक गई थी उनकी। ही ट्राई टू क्राई, रोने की कोशिश भी की। ही हैड लॉस्ट हिज ब्रीथ एंड वेंट डाउन एंडलेसली। और ये जो ज़्यादा एज भी नहीं थी, 10-11 ईयर्स के थे उस टाइम पर, और हो सकता है अच्छी स्विमिंग ना सीख पाए हो, ओवर कॉन्फिड मतलब बोलते ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना कर पाए हो। तो उसने अगर उसको वाटर में फेंक दिया, तो उसके बाद में जो है उन्होंने ट्राई भी किया था बाहर आने का, लेकिन बाहर आ नहीं पाए और पैनिक हो गए, और जिसकी वजह से सफोकेशन होने लगा। और उसके बाद में उन्होंने रोने का ट्राई किया, लेकिन रो भी नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर आ नहीं पा रहे थे। हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग, ही वॉज पैरालाइज्ड, ऑलमोस्ट उसका बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। ही जम्प्ड विथ ऑल हिज फोर्स बट इन वेन, और पानी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऑल एफर्ट्स एंडेड, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और बेहोश हो गए थे। इतना ट्राई किया था, मजाक मजाक में कभी कभार क्या होता है किसी पर भारी पड़ जाता है। तो ये जो बुली बॉय थे, इन भाई साहब का मजाक बहुत भारी पड़ गया, और ऑथर को इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं था, और उन्होंने उठा के उसको पूल में फेंक दिया। और पूल में जो है वो एकदम सेंटर जो डीप पोर्शन होता है वाटर का, उसमें डूब गए, और इतना डूब गए कि उनका हार्ट जो है स्टॉप्ड टू रिस्पॉन्ड करना उन्होंने बंद कर दिया, और कॉन्शियसनेस मतलब जो है खो दी उन्होंने, बराबर बेहोश हो गए थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। When he came to consciousness, he found him lying on his stomach in the edge of the pool. अब वो भाई साहब ने फेंका तो था, लेकिन काफ़ी टाइम वेट किया, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, बराबर। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं या उन्होंने भी, सब लोगों ने मिलकर देखा होगा, बोले कहीं डूब तो नहीं गया। तो उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाला था। तो जो नरेटर हैं, ऑथर है, उनको जब होश आया, जब वो कॉन्शियस हुए, उस टाइम पे देखा था उन्होंने, तो वो जो है अपने पेट के दम पर साइड में लेटे हुए थे। तो स्टूडेंट्स ये जब होश में आए, तो उस टाइम पे इन्होंने देखा था कि ये जो एज ऑफ द पूल होता है, पूल के किनारे पर इनको लेटाया हुआ था और स्टमक के बल पर लेटे हुए थे। अब
अब ऐसी हालत हो गई इनकी, तो ऐसी हालत के जवाबदार कौन है? एक्चुअली जो है, जब तक परफेक्ट स्विमिंग नहीं सीख जाता कोई भी तब तक और किसी से पूछे बिना, जाने समझे बिना, अगर किसी को तुम जानते हो अच्छी तरह से तो उसी के साथ मजाक किया करो। और बेचारे ये जो है हमारे ऑथर विलियम डगलस, इनके साथ बहुत बड़ा सीन टाइप हो गया था और इनको उठाकर किसी ने पूल के अंदर फेंक दिया था विदाउट नोइंग दैट ही डजंट नो द प्रॉपर स्विमिंग। उनको प्रॉपर स्विमिंग करनी आती नहीं थी, तो पैनिक हो गए थे सब लोग, बोले अंदर फेंक दिया है, बाहर निकला नहीं। तो सब लोगों ने मिलकर इनको जिस तरह से करके बाहर निकाला होगा, और ये जब होश में आए थे तो अपने आप को इन्होंने पूल के किनारे पर पाया। बराबर। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 4 days अ फियर ऑफ वाटर हॉन्टेड हिम। और ऐसा किसी के साथ हो जाता है, अगर मरने पे आ बनी हो, किसी की लाइफ जाने तक की अगर बात आ जाती जिस चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ का डर तो कैसा भयंकर होगा। तो इनके मन में भी वो डर बैठ गया। द फियर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स। और सालों तक जो है वो पानी वाला डर इनके माइंड में बना रहा। फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विमिंग। और फिर भी इन्होंने जो है ये सोचा कि मुझे जैसे तैसे करके आई विल ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। इन्होंने इंस्ट्रक्टर को ढूंढा, बोले जो स्विमिंग सिखाते हैं एकदम बेस्ट इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो मुझे ये सब चीज़ें सिखा सके कि मैं कैसे स्विमिंग करूँ प्रॉपर वे में। तो देखते हैं चलिए स्विमिंग सीखी कि नहीं सीखी। ये एक फ़ोटो दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चा है मान लो छोटा सा, और उसके बाद में इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग सिखाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप टू द नरेटर्स बेल्ट। और जो नरेटर का बेल्ट होता था उसको एक रोप से अटैच कर दिया उन्होंने, ताकि वो अगर डीप में जा भी रहे तो उसको खींच के अपने बाहर निकाल सकते हैं। द रोप वेंट थ्रू अ pulley. He held it to the end of the rope and it went back and forth up and down in the pool. और उसको जो है बेल्ट से बांधने के बाद जो पूल है उसका ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह पर उनको पानी में डालते थे, फेंकते थे और स्विमिंग करना सिखाते थे। द इंस्ट्रक्टर taught him to put his nose under water, put his face under water and exhale. अब नॉर्मली स्विमिंग के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रेनर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सिखाते हैं। तो जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने क्या सिखाया कि अपना जो फेस है वो वाटर के अंदर डालो एंड एक्सेल, और सांस को बाहर की तरफ छोड़ो। ही ऑल्सो टॉट हिम टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। और उनको ये भी सिखाया कि अपनी नोज़ को ऊपर करके इनहेल करो, मतलब सांस अंदर लो, फिर फेस को अंदर डालो और उसके बाद में एक्सेल करो। फाइनली ही बिकेम अ कम्प्लीट स्विमर। और काफ़ी सालों की, काफ़ी महीनों की, ऐसा बोल सकते हैं काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने जो है स्विमिंग अच्छी तरह से सीख ली है और वो एक कंप्लीट स्विमर बन चुके हैं। लेकिन अभी तक उनके मन में जो डर है पानी को लेकर, वो डर अभी तक गया नहीं, भले उन्होंने अच्छी तरह से स्विमिंग सीख ली है। बट ही स्टिल फियर्ड व्हेन ही वॉज अलोन इन द पूल, ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। इतनी अच्छी स्विमिंग सीखने के बाद भी उनके मन में अभी भी वो डर बैठा हुआ है, और वो जो है जब भी अकेले पूल में होते हैं उस टाइम पे उनको हमेशा डर लगता है पानी में जाने से, क्योंकि एक बार उनके साथ हो चुका है। वो तो अच्छा था, सराउंडिंग में लोग थे तो जिन्होंने बचा के निकाल दिया है, बट एक्चुअली में उनकी गलती भी नहीं थी, बट जो फेंकने वाला इंसान था गलती उसकी थी। अब गलती किसी की भी हो, अगर आप स्विमिंग सीखने गए हो तो सबको ऐसे ही लगता है कि आपको स्विमिंग आती होगी, तो वो डर उनके मन में ऐसा बैठ गया कि वो डर अभी तक निकल नहीं पाया इवन आफ्टर लर्निंग द स्विमिंग। तो चलिए देखते हैं आगे। Once he dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake। तो ये आपको दिख रहे हैं डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ये आइलैंड है, वहाँ पर डॉक्स बना के रखे हुए हैं, और वहाँ पर जो इन्होंने 2 miles, आई थिंक 1 mile इज इक्वल टू 1.6 km एंड 2 miles मीन्स 3.2 km, तो 3 किलोमीटर इन्होंने स्विमिंग किया था। इतना स्विमिंग करने के बाद किसी को भी आराम से जो है एक बोलते हैं पकड़ आ सकती है, ग्रिप आ सकती है हाउ टू स्विम। और जो डर था उनके मन का, हो सकता है वो डर इतना सब कुछ करने के बाद दूर हो गया हो। देखो इस तरह से ये जो सिखाया जाता है स्विमिंग के टाइम पे। फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर। और स्टूडेंट्स देखा आपने स्टार्टिंग में, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ मैं। जब वो 3-4 साल के थे तो उनके फादर उनको बाहर कहीं पर भी लेके जाते थे, तो जब भी उनको पानी की लहरें, वेव्स
टच करती थी तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। और एक बार तो बचपन में ही वो मतलब पानी में डूबने जैसे हो गए थे, तब से उन्होंने मन में डर बैठ गया था। फिर उन्होंने 10 या 11 ईयर्स की एज में YMCA पूल में स्विमिंग सीखने का ट्राई किया था। वहाँ पर किसी हट्टे कट्टे नौजवान ने उसको उठाकर पूल में फेंक दिया था। और उसके बाद में इन्होंने जो है एक इंस्ट्रक्टर को लिया साथ में, और इंस्ट्रक्टर को लेने के बाद जब इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट लगा करके पूल के अलग अलग साइड्स पर अप एंड डाउन एंड द साइड पोर्शन सब जगह उठा उठा के फेंकते थे और उसको स्विमिंग सिखाते थे। बराबर एक कंप्लीट स्विमिंग सीखने के बाद भी उनके मन में ये डर हमेशा रहता था। तो वहाँ पर जितने भी लेक्स थे, जितने भी पॉन्ड्स थे, जितने भी स्विमिंग पूल थे, वहाँ अलग अलग जगह पर जा जाकर उन्होंने जो है अपने डर को मिटाने की कोशिश की थी। और एक जो है ट्रिक्स आइलैंड करके है, वहाँ पर उन्होंने सबसे लॉन्ग स्विमिंग 3.2 km मतलब 2 माइल्स का स्विमिंग किया था। और उसके बाद में जो है इनके मन का डर, जो स्विमिंग का डर है, पानी का डर है, डीप वाटर का, वो डर हमेशा के लिए फाइनली निकल गया। इतना डर निकालने के बाद में, सॉरी 1 मिनट, तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ ही गए होंगे क्या था ये स्टोरी। और आई सजेस्ट कि अगर आप लाइन बाय लाइन इस लेसन को पढ़ोगे तो ये उसकी समरी है, और कोई भी स्टोरी लाइन मैंने आपको मिस नहीं की है। ये जो PPT मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर पूरी तरह से आपकी स्टोरी जो है इंक्लूड हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑल यू हैव गॉट माई ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस स्टोरी, एंड आई सजेस्ट यू टू study the lesson number 3 Deep Water by Williams Douglas in your from your textbook line by line and try to understand the whole story. ठीक है students, तो that's it for today. We shall meet in the next video. Till then, stay home, stay safe, keep smiling.